एक तरह से मैंने आपने एक भ्रष्टाचार का जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसका स्टिंग किया और उसमें आपने ये पर्दाफाश किया कि कैसे ऊपर तक पैसे जाते हैं। बड़े-बड़े अधिकारी शामिल हैं, सबके पासवर्ड इन जो है बाहर कर्मचारियों के पास हैं और ये लोग पैसे लेके लाइसेंस देते हैं। तो उसके बाद आपकी घेराबंदी कुछ यूँ की गई, पुलिस विभाग ने मिल के और सारे डिपार्टमेंट्स ने मिल के आपको माने वो जेल भेजने पे आमादा हैं। क्या आपको लगता है कि अ, एक चक्रव्यूह में आप फँसा दिए गए हैं? देखिए, चक्रव्यूह में तो अक्सर मैं फँसाया गया हूँ, ये पहली बार नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर अंदर से आवाज़ आती है कि मैंने गलती नहीं की, और ये आवाज़ केवल आपको बल नहीं देती है, आपसे जो जुड़े लोग होते हैं, जब उनकी भी आत्मा कहती है कि नहीं, गलत नहीं किया, तो झेल सकते हैं आप, लेकिन उस झेलने में आप फेल नहीं हो सकते। यह तो मैंने देखा है, और परमेश्वर साथ देगा और हमेशा देता आया है। मैंने जो भी काम किया आज तक उसी के भरोसे किया है, और ये कोई पहला खुलासा नहीं है, ऐसे खुलासे कई किए हैं मैंने, और हर बार इस तरह घेरने की मुझे कोशिश हुई है, और हर बार मैं पाक साफ होकर ही निकला हूँ, और इस आपने बार भी आपने निकलूंगा। आपने वकालत की भी पढ़ाई की हुई है ना? जी, मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, ये पढ़ाई कर रहे हैं। आप जी। पत्रकारों के खिलाफ भी मोर्चा खोले रहते हैं, पुलिस वालों के खिलाफ भी मोर्चा खोले रहते हैं, दूसरे विभागों के खिलाफ भी मोर्चा खोले रहते हैं। माने आप इतने मोर्चे एक साथ खोले रहते हैं, इससे लोग परेशान होके आपके खिलाफ मिल के मोर्चा खोल दिए हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर, मिलके मोर्चा सब लोग नहीं खोले हैं। जैसे कहते हैं ना कि भगत सिंह आपके घर में पैदा हो तो बड़ी तकलीफ होती है, पड़ोसी के घर में पैदा हो तो जय भगत सिंह कह के लोग गुणगान करना नहीं भूलते। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन कामों से बड़ा सुकून महसूस करते हैं। वो दबे कुचले समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम से, भ्रष्टाचार से जो प्रताड़ित हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, उनको अच्छा लगता है ये चीजें। मेरे दिल को तसल्ली इसलिए मिलती है क्योंकि मुझसे बड़ा भ्रष्टाचार, इस करप्ट सिस्टम का पीड़ित कोई नहीं है। मैंने बेगुनाह 22 महीने जेल काटे हैं, और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी आईपीएस सामने टेबल पे बैठ जाए। जब मेरे करियर पे पहला दाग लगा था 2011 में, जिस मामले में आज कोई भी आईपीएस ऑफिसर मेरे सामने टेबल पे बैठ जाए, और जिन जिन आईपीसी की धाराओं में चार्जशीट लगा करके मुझे 22 महीने जेल भेजा गया था, उसमें एक आईपीसी भी मेरे सामने साबित करके दिखा दे, मैं सारी चीजों को मैं झूठा साबित करूंगा उसी सरकारी डॉक्यूमेंट के आधार पे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आज मैं मुकदमा जीत भी जाऊं तो क्या मेरा करियर वापस आ सकता है? नहीं। तो आज मैं जो हूं वो आपकी सिस्टम की देन हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, इसलिए मैंने गलत रास्ता नहीं चुना। बस फर्क ये है। गोरखपुर सीएम सिटी है, योगी जी का शहर है, योगी जी का जिला है, उनका मठ भी वहीं पे है, गोरख मठ। आप उसी शहर में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और सिस्टम साथ नहीं दे रहा है आपका, बल्कि सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि माने योगी जी की आंख में धूल झोंक रहे हैं ये सब अफसर, या ये सारा कुछ जो है सरकार शासन के संज्ञान में है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं 100% ये कंफर्म हूं। देखिए, एक प्रदेश चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक इंसान अपना घर चलाने में काफी कुछ परेशान, हैरान, परेशान नजर आता है। योगी जी तक जो सही तस्वीरें हैं उसको पहुंचाई नहीं जा रही हैं। यह मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, क्योंकि जो उनके साथ जो लोग हैं, अगर यहाँ से जो चीजें हैं उसको मैनिपुलेट करके पहुंचाई जा रही हैं, जो सही चीजें उसको नहीं पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि नीचे से तार ज्यादातर जो है जुड़े हुए हैं ऊपर तक। ठीक है, अगर कोई चीज यहाँ गलत हुई है तो उसको इतना मैनिपुलेट करके पहुंचाया जा रहा है ताकि डायरेक्ट वहां तक जाकर के चीजें सामने ना आ जाए कि इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है। तो जब चारों तरफ ऐसे लोग बैठे हैं जो चीजों को, सही चीजों को वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, इतना ज्यादा उसको बीच में उन्होंने बैरियर बना रखे हैं कि वहां तक पहुंचते पहुंचते चीजें दम तोड़ दे रही हैं। तो जब तक जो संज्ञान में आता है उस पर तो कार्रवाई बड़ी तेज हो जाती है, और जब होता है, जब संज्ञान ही में नहीं आ रहा है कोई चीज, तो उस पर कार्रवाई बड़ी दूर की चीज है कि नीचे लोग मिलकर के बैठ करके जो करते हैं वो आज आपके सामने है। तो ये जो ड्रग डिपार्टमेंट में करप्शन का स्टिंग आपका है, इसको भड़ास पर भी प्रकाशित किया गया था, उसका वीडियो भी डाला गया था। लेकिन अभी तक उन अफसरों पे किसी पे कोई एक्शन तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि उल्टे आप पे बस ही एक एफआईआर चेंज दर्ज हो आया गई है। और आपको ही जेल भेजने की तैयारी है। बस एक चेंज आया है। जी। भड़ास पे खबर प्रकाशित होने के बाद जिस ऑफिस में, जिस नाम से ये दुकान खोल करके काम हो रहा था, उस ऑफिस में दूसरी दुकान खुल गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये धंधा कहीं और दूसरा ऑफिस खोल के संचालित किया जा रहा है, वहां से वो प्लेस हटा दिया गया है। और
सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इस सारे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, सबके सब चुप्पी मारे बैठे हुए हैं, एकदम शांत बैठे हुए हैं। हालांकि मेरा बार बार यही कहना रहा है कि आप इसकी जांच कराएं कि क्यों हो रहा था, कितने सालों से ये हो रहा था, लेकिन चारों तरफ शांति बनी हुई है। ऐसे ही एक जांच अभी सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे कर रहे हैं, एक और जांच कर रहे हैं, वो भी मेरा ही खुलासा है। तमाम सील किए गए सेंटरों को जो मजिस्ट्रेट द्वारा सील किए गए थे, उनको खोला गया है। वह जांच भी एविडेंस के आधार पे कमिश्नर के ऑर्डर से सिटी मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, और आज 1.5 महीने से कर रहे हैं। उसमें भी शांति छाई हुई है। तो इन चीजों को मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं हर जगह एक दूसरे से आदमी जुड़ा हुआ है। ऐसे भी तमाम पुलिस वाले मेरी जानकारी में हैं, जिन्होंने वाकई जीवन में कभी 2 रुपए की बेईमानी नहीं की, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है जो सिस्टम में करप्ट बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, घुले मिले हुए हैं। तो आज इनके निशाने पे हम हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप वाकई में जस्टिस करना चाहते हैं किसी पर्सन के साथ, किसी चीजों के साथ, और अगर आपको लगता है कि आप जस्टिस कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो जस्टिस आप कर रहे हैं उसमें इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि हर इंसान इस चीज को देख सके, समझ सके। वो चीजें नहीं होती हैं, कहीं नहीं होती।